हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो दोस्त हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोग जो दूसरी वीडियोज़ लेके आएँ वो आपको ऑन टाइम मिल जाए। आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है महाप्रलय। अब ये महाप्रलय किस चीज़ के साथ जुड़ रही है? ये है सुनामी के साथ। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, और वो किस जोन में आने वाली है? प्रशांत महासागर के जोन में। तो उसी पूरे सेगमेंट को अच्छे से समझेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा जोन है और वो कौन सा एरिया है जहां पे इस सुनामी की हाई अलर्ट दी गई है अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी न्यूज़ को और समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर चेतावनी दी है पूरी दुनिया को कि समुद्र की जो गहराइयां हैं उसमें खतरा मंडरा रहा है, और 100 फीट ऊंची सुनामी, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लहरें होती हैं समुद्र के अंदर, उसकी चपेट में पूरी पृथ्वी आ सकती है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं बात करूं उस जोन की जहां पे ये आने वाला है, तो ये जोन कौन सा कहलाता है? ये जोन आपका नॉर्थ अमेरिका का जोन है, और वो भी वेस्टर्न जोन। क्लियर है? तो यहां पे इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये वेस्टर्न जोन है और इसका नाम कैसेकेडिया सबडक्शन जोन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो जोन है कैसेकेडिया सबडक्शन जोन, वहां पर इस पूरी चेतावनी का हाई अलर्ट सबसे ज्यादा दिया गया है, क्योंकि ये अमेरिका के जो ओरेगन एरिया पड़ता है उसके पास का जोन दिखाई देता है। ठीक है? और वहां पे ये कहा गया है कि इस पूरे एरिया में, जहां पे ये वॉशिंगटन से लेकर आपका कैलिफोर्निया तक, इसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, और ये कहा गया है कि इस पूरे एरिया में सुनामी का कहर इतना ज़्यादा हो सकता है जिससे इस पूरे एरिया की बर्बादी सुनिश्चित है। ये कहा जा रहा है और डाटा के साथ कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो कैसेकेडिया सबडक्शन जोन है वो क्या है? तो यहां पर इस जोन के अंतर्गत एक बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है, जहां जुआन डी फूका प्लेट उत्तर अमेरिका प्लेट के नीचे धकेली जा रही है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी होता है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर के तहत ही रखा जाता है। क्लियर है ये बात? फिर दूसरी बात, यहां पर बड़े मेगा थ्रस्ट भूकंप पैदा होते हैं, और ये चीज हमेशा से रही है कि भूकंप वाले एरिया में बहुत बार सुनामी देखी गई है, जैसे आपने अभी रशिया के अंदर भी देखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से यहां पर बहुत सारी चेतावनियां दी जा रही हैं। हाल के भूकंपों का अगर विवरण देखा जाए तो यहां पर सैकड़ों मात्रा में भूकंप आए हैं, और हाल फिलहाल में तो दर्जनों भूकंप आ चुके हैं। तो इस वजह से इस पूरे एरिया में ये चेतावनी अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, बड़े भूकंपों की भी चेतावनी दी गई है कि भाई सुनामी तो आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ इस एरिया में भूकंप भी आएंगे, क्योंकि जापान के और रशिया का जो एरिया प्रशांत महासागर के साथ लगता है, वहां पे हाल फिलहाल में सुनामी और भूकंप दोनों ही चीजें देखी जा रही हैं। तो इसी वजह से जब आप रशिया और जापान का एरिया देखते हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट भी जो अमेरिका का है वो प्रशांत महासागर में दिखाई देता है, और इसी एरिया में ये पूरा का पूरा खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पे 100 फुट ऊंची सुनामी की जो बात है वो कही जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 9 तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो 100 फीट ऊंची सुनामी आ सकती है, जो कि आपके तटीय इलाकों को एकदम तबाह कर देगी। अब इसमें वॉशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, इनका कोस्ट पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी मौतों की जिम्मेदारी भी ली गई है, और ये कहा गया है कि इस प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। अब यहां पे इसका पूरा का पूरा तुलना किया गया है नानकाई गर्त से। अब ये नानकाई गर्त कहां पे है? ये जापान में एक सबडक्शन जोन है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नानकाई गर्त कहाँ पे पड़ता है, ये वजह से भी आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई इससे इसका कंपैरिजन किया गया है। यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी है, तो सीधे सी मैंने आपको बताया कि भूकंप की वजह से सुनामी आने का खतरा यहां पे वैज्ञानिकों ने बताया है, और उसमें कौन कौन सी प्लेटें टकराएंगी ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो अब यहां पर जो इस एरिया के लोग हैं उनको सीधे सीधे कहा गया है कि आप लोग यहां से शिफ्ट हो जाएं और इस एरिया को छोड़ दें। चलिए, तो नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।